यूं तो पाकिस्तान में अजीबोगरीब कारनामे होते रहते हैं और सुनने को भी मिलते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपको हंसी भी आएगी। मामला ही कुछ ऐसा है। पूरी कहानी बताने से पहले आपको हिंट बताते हैं और हिंट भी देते हैं कि कोर्ट में गधे की पेशी की गई, इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया। अब आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर क्यों गधे की पेशी कोर्ट में की गई। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के चित्राल में 6 गधों को हिरासत में लिया गया। गधों को जिले के दरोश इलाके में लकड़ी की तस्करी के संबंध में हिरासत में लिया गया। दरोश के असिस्टेंट कमिश्नर ने लकड़ी तस्करी के खिलाफ एक अभियान चलाया, जिसके तहत लकड़ियों से लदे गधों को हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान का यह अजीबोगरीब मामला अब सुर्खियां बटोर रहा है। पाकिस्तान में गधों की आबादी बहुत अधिक है और हर साल तेजी से बढ़ रही है। पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार पाकिस्तान में गधों की संख्या 56 लाख से बढ़कर 57 मिलियन हो गई। लेकिन बात सिर्फ गधों की हिरासत में लेने की नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर ने वन विभाग को गधों को कोर्ट में पेश करने का भी आदेश जारी कर दिया। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के खबर के अनुसार दिलचस्प बात तो यह है कि गधे बेहद समझदार थे, क्योंकि वे अपने दम पर लकड़ियों की तस्करी करते थे और उन्हें एक से दूसरे जगह पर पहुंचाते थे। इससे पहले सितंबर में वन विभाग के एक कर्मचारी को लकड़ी तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसे अब सस्पेंड कर दिया गया। पाकिस्तान की अदालतों में इंसानों की पेशी तो होती ही रहती है, लेकिन गुरुवार यानी 20 अक्टूबर को अदालत में गधों को भी पेश किया गया। ये पेशी चित्राल जिले के असिस्टेंट कमिश्नर दरोश की अदालत में हुई और बताया गया कि इन गधों का इस्तेमाल मुख्य रूप से टिम्बर स्मगलिंग के लिए किया गया था। पाकिस्तान में लकड़ी की अंधाधुंध तस्करी की वजह से जंगल न सिर्फ वनों की कटाई की समस्या से जूझ रहे हैं, बल्कि विभाग को भी लाखों रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए गधा बेहद महत्वपूर्ण जानवर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, कि गधे पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा वर्ग आर्थिक रूप से पशुपालन पर निर्भर करता है। 80 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार पशुपालन कर रहे हैं और अपनी आय का लगभग 35 से 40% इसी क्षेत्र से प्राप्त करते हैं और वो कमाते हैं। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के गधे में चीन की क्या दिलचस्पी है और क्यों चीन पाकिस्तान के गधे में दिलचस्पी दिखा रहा है। पाकिस्तान में गधे आय का अहम स्रोत है और इसका जीडीपी में भी ज्यादा योगदान है। चीन की पाकिस्तानी गधों के आयात में भी दिलचस्पी रखता है। गधे की खाल का चीन में काफी इस्तेमाल होता है। गधे की खाल से निकाली हुई जिलेटिन कई तरह की महंगी दवाओं में इस्तेमाल होती है और इसे बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। महंगी दवाई गधे की खाल से जो जिलेटिन निकलता है उससे बनाई जाती है। पाकिस्तान भी गधों को बेचकर अपनी कमाई करता है। खबरों की माने तो पाकिस्तान एक गधा को बेचकर 18 से 20 हजार रुपए तक की कमाई कर लेता है। अब सवाल ये कि पाकिस्तान में गधे ही क्यों बेचे जाते हैं। ये गधे और टिम्बर स्लीपर केस प्रॉपर्टी होती है और ये इस मामले का फैसला होने तक हिरासत में रखे जाते हैं। जब तक मामले का फैसला होता है उसी के अनुसार से केस और प्रॉपर्टी का भी फैसला तय होता है। मूल रूप से यह कठिन रास्ता होता है और टिम्बर की स्मगलिंग पहाड़ों, जंगलों और नदी नालों से की जाती है और जब इस लकड़ी को पहाड़ों के नीचे लाया जाता है तब इसे काटकर इसके टुकड़े कर दिए जाते हैं और इस क्षेत्र में टिम्बर की स्मगलिंग गाड़ियों से मुश्किल होती है, इसलिए गधों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि जब गधों को रास्ते का पता नहीं चलता तो वे खुद ही चलते जाते हैं। उसके साथ किसी इंसान के होने की कोई जरूरत नहीं होती और वे खुद ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसलिए अक्सर स्मगलिंग या ऐसे अन्य कार्यों के लिए गधों का इस्तेमाल किया जाता है। स्मगलर कौन होते हैं, इसको लेकर अक्सर दो विरोधी खबरें होती हैं कि आधिकारिक स्तर पर कहा जाता है कि इसके पीछे बड़े स्मगलर हो सकते हैं और स्मगलिंग को मुमकिन बनाने के लिए वे गरीब मजदूरों का इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरी तरफ कहा जाता है स्थानीय लोगों का कहना है कि ये इलाका दारोश पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा से के पास स्थित है। इससे गरीब लोगों को कुछ आमदनी हो जाता है। इसलिए पाकिस्तान में आए दिन गधे ही सुर्खियां बटोरे रहते हैं
और उसको लेकर चर्चाएं भी होती रहती है। लेकिन इस बार गधों को कोर्ट में पेश कर एक नया सुर्खियां बटोर रहा है पाकिस्तान। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।